जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है एक विधानसभा सीट पर जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। और इस उपचुनाव के लिए अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर मतदान होने में 5 फरवरी को मतदान होगा। आज 1 फरवरी है और ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव जो हैं पूरी तरह से तैयारियां कर चुके हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में अजीत प्रसाद पासी जहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है लगातार माहौल बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की चुनावी जनसभाएं हो चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और डिम्पल यादव का जो रोड शो है वो हो चुका है। और अब जो है अखिलेश यादव जी का जो कार्यक्रम है 3 फरवरी को यहाँ पर विशाल रोड शो जो है अखिलेश यादव जी का होने जा रहा है। और जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में हम आपको बताते चलें, लगातार जो न्यूज़ की जो एजेंसियां हैं, सर्वे की जो एजेंसियां वो लगातार सर्वे कर रही हैं। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो लगातार सर्वे किए जा रहे हैं। 2 एजेंसियों के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सर्वे किया गया और दोनों ही एजेंसियों की जो राय है वो अलग अलग है। उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का जाति समीकरण क्या कहता है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दलित समाज जो है 100 लाख है, पासी 55,000 हैं, चौरसिया 32,000 हैं, यादव 55,000 हैं और यहाँ पर मुसलमान जो है 30,000 हैं, राजपूत 25,000 हैं, ब्राह्मण 60,000 हैं। ये यहाँ का जो है जातिगत आंकड़ा है। और जातिगत आंकड़े की बात करें तो उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर बात करेंगे जो एजेंसियाँ हैं जिनके द्वारा सर्वे किया गया, 2 अलग अलग एजेंसियाँ हैं जिन्होंने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है चुनावी सर्वे किया है और दोनों की जो राय है वो अलग अलग है। तो हम आप लोगों को बताते चलें, यहाँ पर जो राय है, एक जो एजेंसी है उस एजेंसी का दावा है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से सपा जो है वो 60% जीतने के चांस बन रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के 40% जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीतने का जो दावा है वो किया गया है। वहीं पर दूसरी एजेंसी जो है उसके द्वारा जो है यहाँ पर सपा को 50% और बीजेपी को 50%, यानी कि कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है दूसरी एजेंसी के द्वारा कि ना तो सपा जीत रही है पूरी तरह से और ना ही भाजपा पूरी तरह से एक तरफा जीत रही है। कांटे की लड़ाई है, सपा भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। क्योंकि अगर बात करें मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर में अगर हम बात करें जातिगत आंकड़े की तो ब्राह्मण समाज का वोटर यहाँ पर बटा हुआ है, यादव समाज का जो वोटर है वो भी बट चुका है और पासी समाज जो एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट देता था, तो अब पासी समाज में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है पासी वोटर्स जो है वो भी अब यहाँ का जो है बट चुका है। मुसलमान वोटर्स जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था, क्योंकि जो है वो भी अब बट चुका है, क्योंकि पूर्व जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार के थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील भी की है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से किस एजेंसी का सर्वे सही होगा? क्या पहली एजेंसी का सर्वे सही होगा या फिर दूसरी एजेंसी ने जो सर्वे किया है वो सही होगा? आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में बताइए।